Hello friends, once again I welcome you all to Gemified Online English Language Classes. आज हम सीखेंगे इंग्लिश में सिमिली क्या होती है, उसका इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है. So without further ado, let's start today's lesson. सिमिली की सिंपल डेफिनेशन ये है कि सिमिली का इस्तेमाल किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है और उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं और इन दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि है लाइक और एज. लाइक एंड एज. थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राइट? मैं कहना ये चाहता हूं कि सिमिली एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं और उस कंपैरिजन के लिए हम जिन दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो है लाइक एंड एज. ओके, अगला सवाल ये हो सकता है कि आखिर सिमिली का इस्तेमाल क्यों किया जाए. ये एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है. सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिमिली का इस्तेमाल करके आप जो भी बात कह रहे हैं आप उस बात को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं, क्योंकि जब आप सिमिली का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने रीडर और अपने लिसनर के माइंड में एक विविड इमेज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं उसका इंप्रेशन जो पड़ता है वो लंबे वक्त तक रीडर के माइंड पे या लिसनर के माइंड पर रहता है. सो यू सी, सिमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. चलिए अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छा तैरने वाला है, बहुत अच्छा स्विमर है. तो आप कह सकते हैं कि ही इज अ गुड स्विमर, और मे बी ही इज अ फैबुलस स्विमर, और मे बी ही इज अ ग्रेट स्विमर. ये एक तरीका है इस बात को कहने का कि आपका दोस्त बहुत अच्छा स्विमर है. लेकिन अगर इसी बात को हम एक सिमिली के जरिए कहें तो ये बात ज्यादा इंप्रेसिव होगी और जो भी सामने है, चाहे वो लिसनर हो या आपका रीडर हो, उसके दिमाग में आपकी बात लंबे वक्त तक बनी रहेगी क्योंकि आप उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट कर पाएंगे, एक विविड इमेज क्रिएट कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि माई फ्रेंड इज एन अमेजिंग स्विमर और माई फ्रेंड इज अ ग्रेट स्विमर. लेकिन अगर आप इसी बात को एक अलग ढंग से कहें, यानी अगर आप इस बात को सिमिली का इस्तेमाल करके कहें, तो मेरे हिसाब से ये बात ज्यादा इंप्रेसिव होगी. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड स्विम्स लाइक अ डॉल्फिन. सो आपने देखा कि ये बात कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और आई एम श्योर कि जो भी आपका रीडर है या लिसनर है उसके दिमाग में ये बात लंबे वक्त तक बनी रहेगी. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिमिली का इस्तेमाल करने के लिए हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, जो कि हैं एज एंड लाइक. सो आइए हम एज और लाइक से रिलेटेड सिमिलीज लेते हैं और समझते हैं कि इनका इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में कब और कैसे करना है. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उन सिमिलीज से जहां पे एज का इस्तेमाल किया जाता है. सो हमारी सबसे पहली जो सिमिली यहाँ पे है वो है एज ब्रेव एज अ लायन. जब भी आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत ब्रेव हो, जो बहुत बहादुर हो, तो आप कह सकते हैं कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन. जिस तरह हमें ब्रेव लोग अट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हमें ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत क्यूट होते हैं, राइट? चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप नहीं जानते, लेकिन अगर वो आपको क्यूट लगता है तो इंग्लिश में सिमिली का इस्तेमाल करके आप इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आप क्या कहेंगे ऐसे इंसान के लिए जो आपको बहुत क्यूट लगता है? आप कह सकते हैं ही इज एज क्यूट एज अ किटन. किटन का मतलब होता है बिल्ली का एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा. सो जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपको क्यूट लगता है तो आप कह सकते हैं कि ही इज एज क्यूट एज अ किटन. और अब बारी है थर्ड एग्जाम्पल की. सो ये एग्जाम्पल भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सिमिली जो कि आप हर उस इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको स्वीट लगता है. सो सपोज करिए आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं एंड आई एम श्योर कि आप ऐसे इंसान को जरूर जानते होंगे जो आपको बहुत स्वीट लगता होगा, या आप किसी ऐसे इंसान से पहली बार मिले जो आपको बहुत स्वीट लगा, तो आप कह सकते हैं कि ही और शी इज एज स्वीट एज शुगर. क्योंकि जिस तरह शुगर मीठी होती है वैसे ही इंसान भी अपनी डीड्स से, अपने एक्शन से और अपने बिहेवियर से स्वीट हो सकता है. सो आप कह सकते हैं उस इंसान के लिए जो इतना स्वीट हो कि he or she is as sweet as sugar.
आई एम श्योर कि मैरिज पार्टी के अंदर आप सभी ने कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जो एक साथ बहुत से लोगों का खाना खा सकता है, राइट? लेकिन हमारी जिंदगी में इसके ऑपोजिट भी लोग होते हैं, यानी ऐसे लोग भी हम देखेंगे जो खाना बहुत कम खाते हैं, यानी हम अक्सर कहते हैं कि ये तो खाना चुभता है, राइट? सो आप सिमिली का इस्तेमाल करके इसी बात को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से रख सकते हैं। सो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता है, अपनी सारी मील्स स्किप करता है और खाना जैसे कि पंछी चुगते हैं वैसे चुगता है, तो आप कह सकते हैं कि ही और शी ईट्स लाइक अ बर्ड। आप इस बात को नोटिस करेंगे कि गाना गाना लगभग हर इंसान को पसंद होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग गाना स्टेज पर जाकर गाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाथरूम में और किचन में गुनगुनाते हैं, लेकिन इन जनरल लोगों को गाना गाना पसंद होता है। अगर आप पुराने ज़माने के सिंगर्स उठाएं तो आपको मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के नाम याद आ जाएंगे। और आज के वक्त में भी चाहे वो जुबिन हो, चाहे वो अरिजीत हो, ऐसे सिंगर्स हैं जिनको हम पर्सनली बहुत प्रेज करते हैं। और रियल लाइफ में भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक प्रो सिंगर की तरह गाते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत अच्छा गाता है, तो आप एक सिमिली के जरिए अपनी बात को कह सकते हैं। वो सिमिली है सिंग लाइक एन एंजल, यानी कि एक एंजल की तरह गाना, राइट? एंजल की आवाज़ बेशक खूबसूरत मानी जाती है। सो एंजल की तरह गाने का मतलब ये है कि इतना खूबसूरत गाना कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई ऐसी आवाज़ आप सुने जो आपको बहुत पसंद हो, कोई ऐसा सॉन्ग किसी ने गाया हो जो आपके दिल को छू जाए, तो आप कह सकते हैं कि ही ओ शी सिंग्स लाइक एन एंजल। आई होप कि सिमिलीज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लेसन सब आने वाले हैं उन सभी में हम क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं लेसन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल को हम यहाँ पे शामिल करेंगे और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ रही है और स्मूथली आगे बढ़ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी वीडियोस हमारे फ्यूचर में आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच सकेगा और आप वीडियोस देखकर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो जर्नी है उसको और भी आगे बढ़ा सकेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यूपी बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप अपने चैनल जेमिफाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।